कि जो जीता वही सिकंदर कहलाता है और राजधानी की सत्ता में इस वक्त बीजेपी सिकंदर बनकर उभरी है। राजधानी दिल्ली के चुनावी नतीजों में बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की है। चुनावी आंकड़ों पे अगर हम गौर करें तो बीजेपी ने मैजिक फिगर को पार करते हुए 40 का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं इसी के साथ ही इस चुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। आम आदमी पार्टी महज 20 से ज्यादा सीटें ही हासिल करने में कामयाबी हासिल कर पाई है। इसी के साथ ही अगर हम बात करें अरविंद केजरीवाल की, तो अरविंद केजरीवाल को दोहरा झटका लगा है। जहां एक तरफ उनके हाथ से सत्ता गई है तो वहीं दूसरी तरफ नई दिल्ली सीट से भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। जो चुनावी आंकड़े हमारे सामने आए हैं उससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि केजरीवाल इस चुनाव में बुरी तरह से हार गए हैं। इसी के साथ ही मनीष सिसोदिया भी इस चुनाव में हार गए हैं। जंगपुरा सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा था लेकिन वो बुरी तरह से हार गए हैं। अरविंद केजरीवाल को बीजेपी के उम्मीदवार प्रवेश वर्मा के हाथों हार का सामना करना पड़ा है। इसी के साथ ही आतिशी की अगर बात करें तो आतिशी ने कालकाजी सीट से जीत दर्ज कर ली है। ये चुनावी आंकड़े साफ जाहिर करते हैं कि इस बार बीजेपी की बम्पर जीत हुई है। अब अगर हम बात करें कि वो कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से बीजेपी ने 27 साल का अपना वनवास खत्म किया है, तो इस वीडियो में हम आपको बताते हैं वो 7 बड़े फैक्टर जिसकी वजह से बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की है। पहला फैक्टर है बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब संसद में आई तो उन्होंने मिडिल क्लास से लेकर नौकरी पेशा लोगों के लिए कई बड़े ऐलान किए जो बीजेपी की जीत में संजीवनी का काम कर रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि 12 लाख तक की आय पर किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसी के साथ ही उन्होंने मिडिल क्लास के लिए महंगाई से भी राहत दी और 82 सामानों पर से सेस को कम कर दिया। ये ऐलान जनता को लुभाने में कारगर साबित हुए। 5 फरवरी को जब मतदान हुआ तो जनता ने इन्हीं मुद्दों पर वोटिंग की और ये जो ऐलान किए गए थे जनता ने उस पर विश्वास जताया और बीजेपी के पक्ष में वोट किया। और इसके बाद हम दूसरी बड़ी वजह आपको बताते हैं बीजेपी के वादे। बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में महिलाओं से लेकर युवाओं और इसी के साथ ही बुजुर्गों के लिए कई बड़े ऐलान किए थे। बीजेपी ने साफ तौर पर कहा था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो फ्री बिजली देंगे, पानी देंगे और यहाँ तक कि शिक्षा भी मुफ्त होगी। जनता ने इस बार बीजेपी की फ्री बीस पर एतबार जताया और उन्हें विजेता बना दिया। इसी के साथ ही अगर हम दूसरे फैक्टर्स पर बात करें तो बीजेपी का जो प्रचार था वो काफी जबरदस्त था। पीएम मोदी से लेकर तमाम बड़े नेता सड़कों पर उतर आए थे और उन्होंने डोर टू डोर कैंपेन भी चलाया था और जनता को मनाने की कोशिश की थी। जनता के सामने लुभावने वादे भी किए थे और दावा किया था कि अगर आप हमें सत्ता में लाएंगे तो हम जैसे देश का विकास कर रहे हैं उसी तरह से दिल्ली का विकास भी करेंगे। इसी के साथ ही अगर हम अगले फैक्टर की बात करें तो वो है आम आदमी पार्टी पर लगे आरोप। आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार के तगड़े आरोप लगे थे। शराब घोटाले से लेकर तमाम दूसरे आरोप आम आदमी पार्टी पर लगे थे। यहाँ तक कि कई दिग्गज नेताओं को जेल की हवा भी खानी पड़ी थी। अरविंद केजरीवाल जब जेल से बाहर आए तो उन्हें लगा था कि जनता इमोशनल कार्ड खेलने से मान जाएगी, लेकिन इस बार वो इमोशनल कार्ड काम नहीं किया और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी ने उस इमोशनल कार्ड पर ऐसा दांव खेला कि आम आदमी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी ने अपने प्रचार के दौरान आम आदमी पार्टी पर इतने गंभीर आरोप लगाए कि जनता को लगा कि अब तो इन्हें वोट देना कारगर साबित नहीं होता। इसीलिए उन्होंने बीजेपी के पक्ष में वोट किया और ये जो आंकड़े बता रहे हैं उससे साफ जाहिर होता है कि इस चुनाव में बीजेपी को बम्पर वोट मिले हैं। दिल्ली के दिल में बीजेपी उतर चुकी है। अब अगर हम अगले फैक्टर की बात करें तो वो है महिला वोट बैंक। बीजेपी ने महिलाओं को लुभाने के लिए कई बड़े वादे किए। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि जब बीजेपी सत्ता में आएगी तो महिलाओं को नगद राशि भी दी जाएगी और उनके लिए ट्रेनिंग सेशन भी शुरू किया जाएगा ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके। इससे पहले बीजेपी ने मध्य प्रदेश में भी योजना शुरू की थी। इसके साथ ही महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा था कि बीजेपी ने महिलाओं के लिए कई बड़े ऐलान किए थे और वो एक फैक्टर था जिसने बीजेपी को जीत की दहलीज पार करवा दी थी। और वही रणनीति के साथ अब बीजेपी दिल्ली चुनाव में उतरी और ये रणनीति भी अब कारगर साबित हुई। इसी के साथ ही अगर हम दूसरे फैक्टर्स पर बात करें तो वो है आम आदमी पार्टी की चौतरफा घेराबंदी। बीजेपी के तमाम नेता सड़कों पर उतर आए और हल्ला बोल कर दिया, चाहे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो या फिर दूसरे मुद्दे हो। बीजेपी के तमाम नेताओं ने आम आदमी पार्टी के नेताओं को चौतरफा घेर डाला और इसी के साथ ही जो आपसे बागी हुए नेता उन्होंने भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ये भी कहा
कहा जा सकता है कि आपके अंदर छिड़ी बगावत ने ही केजरीवाल को हार की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया। ये तमाम वो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की तगड़ी हार हुई है। इसी के साथ ही 27 साल के बाद बीजेपी का सूखा खत्म हुआ है। वो एक बार फिर से राजधानी दिल्ली की गद्दी पर विराजमान होने के लिए अब तैयार है। इसी तरह की चुनावी अपडेट जानने के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण।